प्यारे छात्रों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो बीए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी जो कविता लगी हुई है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो रचना है उस पर हम आज चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो सरोज स्मृति जो है, जैसा कि हमें ये पता है कि जो निराला है, निराला के बारे में जब भी कोई जिक्र आता है, जब भी कोई बात आती है, तो निराला के बारे में ये माना जाता है कि वो एक विद्रोही कवि है। विद्रोही कवि का मेन कारण क्या था कि जो विद्रोह उनके अंदर समाया था, वो उस समय की जो भी परिस्थितियां थी, जो भी उस समय घटित हो रहा था, यानी ये कहिए आपकी जिस समय उन्होंने जन्म लिया, जिस समय वो काव्य सृजन कर रहे थे, तो उस समय क्या है, समाज में सामंतवाद, छुआछूत, जातिवाद जैसी बुराइयों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। और यही कारण था कि ऐसे समय में जो कविता उनके अंदर से फूटकर निकली, वो एक विद्रोह के रूप में निकली। तो निराला की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो अधिकतर विद्रोही विचारधारा की कविताएं हैं और ये प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो जो निराला है, निराला की जो रचना है, यानी उनके अंदर जो हम पाठ्यक्रम में हमारे में दी हुई है वो सरोज स्मृति है, लेकिन इनके जो प्रगतिवादी स्वरूप है उसमें इनके कविताओं में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो मुखर है। और जो समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना उनका मुख्य धर्म है। उनकी दृष्टि में जो नारी की स्वतंत्रता है वो बहुत मायने रखती है और नारी स्वतंत्रता के वे प्रबल पक्षधर है। साम्यवादी विचारधारा जो है वो उससे बहुत प्रभावित थे। यथार्थवादिता का जीवन उन्होंने जिया और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें यथार्थवादिता और जो समाज की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी समाज के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्था, जैसे कि एक उनकी भिक्षुक कविता है, उसमें अर्थव्यवस्था पर भिक्षुक जैसी कविता में तीखा व्यंग्य किया है। एक दीनहीन जो भिक्षुक के बच्चे सड़क पर जो पड़ी हुई पत्तले हैं उन्हें चाटकर अपनी भूख शांत करते हैं, और दूसरी तरफ कुत्ते उन बच्चों से, वो जो झूठी पत्तले हैं उन बच्चों से उन झूठी पत्तलों को छीनने के लिए भी तैयार है। तो निराला जो है इस तरह की जो रचनाएं लिखते हैं उसमें क्या चाहते हैं कि परिवर्तन की वो कल्पना चाहते हैं कि जो समाज है, जो भी समाज जैसा भी है, उस समाज में परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के पश्चात उनका जो जीवन था उसका जो निष्कर्ष रूप निकला, सार रूप जो निकला, यही हुआ कि उनकी रचनाओं में जो जैसा उनका जीवन था वैसी ही उनकी कविताओं में विद्रोही स्वर फूट कर निकले। तो हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी रचना है, तो उनकी रचना में जो शोक गीत है, हिंदी का अगर कोई महाश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम शोक गीत की बात कही जाए तो वो सरोज स्मृति है। और बहुत कम आयु में ही इन्होंने अपने बहुत सगे संबंधियों, अपनी पत्नी, माता पिता और चाचा भतीजे, इनको कम आयु में ही खो दिया था। और वह उसी के साथ साथ जैसे ही उनकी बेटी भी 18 वर्ष की हुई, 18 वर्ष के बाद जैसे ही उन्होंने 19वें वर्ष में प्रवेश किया, तो अपनी पुत्री जिसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे, वो भी खो गई उनसे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो वो बहुत टूट चुके थे अपनी पुत्री के मृत्यु से। तो उसकी याद में जो सरोज थी, उनकी पुत्री का नाम जो सरोज था, सरोज की स्मृति में उन्होंने एक शोक गीत लिखा जिसका नाम था सरोज स्मृति। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सरोज स्मृति की और उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो 19 पर जो प्रथम चरण, मैंने अभी अभी बताया कि 18 साल की जैसे ही वो हुई और 19वें वर्ष में जैसे ही उसने पैर रखा, यानी 9 अक्टूबर 1935 को जो निराला जी है, उनकी जो एकमात्र विवाहित बेटी थी और एकदम जवान पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो 9 अक्टूबर 1935 को जो सरोज थी उसकी मृत्यु हो गई और निराला को बुरी तरह उसकी मृत्यु ने झकझोर दिया। तो अपनी पुत्री की याद में उन्होंने इस कविता का सृजन किया। तो व्याख्या करते हैं कि 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण,
कवि निराला जी क्या कह रहे हैं, अपनी दिवंगत पुत्री यानी अपनी गई हुई पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, 19 यानी 19वें वर्ष में जो तेरे जीवन का प्रथम चरण ही था, यानी अभी तो तेरी जो जीवन था वो पहला चरण ही उसका आया था, उसी में तूने जीवन रूपी सागर को पार कर लिया। तेरा वह जीवन सिंधु तरण, उसमें तूने क्या कर लिया, जीवन रूपी जो सागर था उसको पार कर लिया। तन्ये, तन्ये मतलब जो तन्ये होते हैं, तन्ये मतलब पुत्री, कि हे पुत्री, ली कर द्रक पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, कि हे पुत्री, अपने जन्मदाता पिता से अंतिम विदा लेकर के तूने क्या कर लिया, तूने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हे मेरी गीते, हे मेरी पुत्री, यानी गीते मेरी, हे मेरी गीते, तज रूप नाम वर लिया अमर शाश्वत विराम, कि तूने क्या किया, जो अपने सांसारिक रूप और नाम था उसको त्याग कर तूने क्या किया, जितना भी तूने सनातन और अमर विश्राम, यानी अमर विश्राम क्या होता है, मृत्यु, यानी अमर विश्राम मृत्यु को चुन लिया, तूने अमर विश्राम का चयन कर लिया। वर लिया अमर शाश्वत विराम, यानी तूने जो शाश्वत मृत्यु है, मृत्यु जो है वो शाश्वत है, तो उसका तूने वर्ण कर लिया। पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय, हे गीते तूने क्या किया, अष्टादशाध्याय यानी 18, कि तूने अपने जीवन के जो गीता की तरह, जैसे कि गीता में भी 18 अध्याय है, वैसे ही तूने भी अपने जीवन के जो 18 अध्याय थे, जीवन के अष्टादशाध्याय, जीवन के जो 18 अध्याय थे, उन्हें तूने सफलता पूर्वक पूरे करके और क्या कर लिया, चढ़ मृत्यु तरणी पर पूर्ण चरण, और तूने क्या किया, जो मृत्यु रूपी नाव थी उस पर जल्दी ही वेगवान चरण रख दिए, बहुत तेज गति से तूने जल्दी ही अपने पैर रख दिए। आगे कहते हैं निराला, अशब्द अधरों का सुना भाव, क्या कहते हैं, अशब्द अधरों का सुना भाव। आगे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हे पुत्री, कवि होने के कारण क्या हुआ, मैं मौन अधरों की मूक वाणी, अशब्द अधर मतलब जो मौन अधर होते हैं, जो उनकी मूक वाणी है, जो शांत वाणी है, उसका अर्थ यानी जो तुम कहना चाहती थी उसे समझने में मैं समर्थ हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, कवि हूँ। कवि जो है वो किसी के भी हृदय की बात को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, और मैंने ये जो, चूंकि मैं एक कवि हूँ, ये मैंने उसी से प्रकाश पाया है, उसी से मैंने सीखा है। मैंने कुछ रह निर्भर ज्योतिष तरणा के चरणों पर, कि मैंने कुछ रह निर्भर, कि रात और दिन ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी कौन है, माँ सरस्वती, तो रात और दिन जो ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, उनके चरणों में बैठ करके मैंने क्या, ज्योतिष तरणा यानी उनके चरणों में बैठ करके मैंने क्या प्राप्त किया है, अंतर ज्ञान, अंतर ज्ञान, प्रकाश की किरणें मैंने प्राप्त की हैं। इसलिए जीवित कविते शत शत जर्जर, हे मेरी जीवित कविते, अपनी पुत्री को वो कविते कह रहे हैं कि हे मेरी जीवित कविते, तू मुझसे पहले, जीवित कविते शत शत शर्जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, ये मेरी जीवित कविते, तू मुझसे पहले स्वर्ग यह सोचकर गई होगी कि समाज के जो सैकड़ों बाण मुझ पर रात और दिन चलते हैं, यानी सैकड़ों बाणों की जो छलनी मेरा शरीर हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया विद्रोह के कवि थे, तो कोई ना कोई ऐसा कार्य कर जाते थे, हर कविता विद्रोही होती थी, तो जो समाज की तीर थे उन पर हमेशा चलते रहते थे, तो सैकड़ों बाणों से छलनी शरीर वाला जब तेरे पिता वहां पहुंचेंगे, तो तेरे पिता जब मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक के सफर को पार करेंगे, तू गई स्वर्ग क्या, यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार, यानी तू ये सोच करके, ये विचार करके स्वर्ग को चली गई कि जब तेरे पिता उस मार्ग को पार करेंगे, यानी पृथ्वी से स्वर्ग की तरफ का जो रास्ता है उसे पार करेंगे, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम,
यानी ये अक्षम हो जाएंगे, ये बहुत कमजोर हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, और मैं इन्हें क्या करवाऊंगी, तब रास्ता पार करवाऊंगी, तब मैं सक्षम तारूंगी करके है दुस्तरतम, जो इस संसार का जो नश्वर गहन अंधकार है उससे उन्हें त्राण दिलाऊंगी, उससे उसे तारूंगी। यानी ये सोच करके तुम मुझसे पूर्व चली गई कि जो मेरे पिता जर्जर अवस्था में जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो मैं जो है उन्हें पकड़ करके पार कराऊंगी। कहता कहता तेरा प्रयाण सविनय कोई न अन्यथा भावोदय, और तेरा जो ये प्राण त्यागने का जो विचार था, तेरे जो पिता को छोड़कर स्वर्गलोक चले जाने की जो तेरी इच्छा थी, वो यही रही होगी कि तेरा जो विनम्र प्रस्थान भी यही संकेत करता है, अन्यथा असमय कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोई ने अन्यथा भावोदय श्रावण नभ का स्तब्धांधकार शुक्ला प्रथमा कर गई पार। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे गहन अंधकार में, श्रावण मास जो होता है उसका जो शुक्ल पक्ष की गहन अंधकार होता है, उस गहन अंधकार से जो भरी हुई प्रथमा की रात होती है, उस रात में क्या किया, तू इस संसार को छोड़ करके चली गई, स्वर्ग को चली गई। तो छात्रों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, आगे फिर दूसरी कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।